अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे सवाल एमकोरिक पिगमेंट आउट क्रीम एंड पिगमेंट आउट मास्क के बारे में, यानी कि पिगमेंटेशन का जो हमारा ट्रीटमेंट है उसके बारे में। तो ये आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर कर लूँ, उसके यूजेस बता दूँ और किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसलिए कि जब तक हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन प्रॉपर यूज़ नहीं करते, हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। और कोई भी एक चीज़ तमाम लोगों के लिए सेम रिज़ल्ट्स नहीं देती है। पहली चीज़, पिगमेंटेशन सबको पता है, मोस्टली लोगों को पता है कि आती क्यों है। लोग कहते हैं खून की कमी है, मतलब लोग जो अपने बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक पिगमेंटेशन आती है, मिलाज़मा होता है, वो सिर्फ फार्मूला क्रीम से, लो क्वालिटी कॉस्मेटिक्स से, और जो गोरा रंग करने क्रीम जैसे फार्मूला क्रीम मैंने कहा, उसका बेजा इस्तेमाल होता है और उसको लोग काउंट नहीं करते कि जी हमने फार्मूला क्रीम इस्तेमाल की है, कि इसकी वजह से आती है। और जिनकी भी पिगमेंटेशन फार्मूला क्रीम से या गोरा रंग करने वाली क्रीम्स की वजह से आती है, उनकी पिगमेंटेशन बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत डीप लेयर होती है और बहुत मुश्किल से जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि जब एक दफ़ा पिगमेंटेशन आ गई तो उसको सही करने के लिए मज़ीद एक और हार्ड और हार्श जो है फार्मूला क्रीम यूज़ की जाती है। सो कॉल्ड क्या है, ओवर द काउंटर ले ली जाती है, डिफरेंट डॉक्टर्स दे देते हैं, जो कि मतलब बहुत हाई डोज होती है कॉर्टिजोन्स की, और उसको जब लगाया जाता है तो वक्ती रिजल्ट देती है और कुछ दिनों के बाद स्किन पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब हम आते हैं, जब एक दफ़ा स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आ जाती है, और पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो दिनों के अंदर आती है, मतलब इसके लिए आपको महीनों, सालों या दिन, काफ़ी अर्सा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। दिनों के अंदर आती है कि आज आपने क्रीम लगाना शुरू की और कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि हल्का सा धब्बा आ गया फेस के ऊपर, और बढ़ते बढ़ते वो पहले ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन और डिफरेंट कलर्स का होता है और बहुत बढ़ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो भी तो लगा रही है, उसके चेहरे को तो कुछ नहीं हुआ, हमें क्यों होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एक चीज़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो वो आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। केमिकल होता है। फार्मूला क्रीम्स के जो केमिकल्स हैं, वाइटनिंग क्रीम्स के जो दावेदार हैं, वो तो बहुत ही नुकसान वाला केमिकल होता है। तो पिगमेंटेशन का मेन रीज़न जो है वही है। अच्छा, उसको जब ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट चीज़ें, वो मज़ीद हार्श केमिकल्स होते हैं जो वक्ती तौर पे फेड करते हैं, देन अगेन वो अपीयर हो जाती हैं और स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। जब सब तमाम चीज़ें हो रही होती हैं तो पेशेंट जो होता है वो एक रंग गोरा करने की क्रीम सस्ती लेता है और उसके बाद उसको सही करने के लिए भी सस्ती चीज़ों पर जाता है, जिससे स्किन ठीक होने के बजाय ख़राब होते चली जाती है। अच्छा, इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी, बात तो तवील हो जाएगी लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि जब हम अपने लिए कोई ख़ास चीज़ ख़रीदने जाते हैं, लिबास के मामले में कह लें, शादी का फंक्शन है, तो हम बहुत कीमती चीज़ ख़रीद रहे होते हैं, अच्छा ब्रांड ख़रीद रहे होते हैं। आप गली की दुकान से 200 का जोड़ा नहीं ख़रीदते, आप एक ब्रांडेड जाके दुकान से, स्टूडियो से जो है वो अपना ड्रेस ख़रीदते हैं, प्रेट लेते हैं, क्योंकि आपने एक अच्छा कपड़ा पहनना है। और वो कपड़ा जो है साल में 5 से 6 दफ़ा, कोई 10 दफ़ा और कोई बहुत ज़्यादा बार बना रहा होता है। जब स्किन की बात आती है तो हम फ़ौरन आ जाते हैं अपने बजट के ऊपर, जबकि स्किन जो है आपका वो लिबास है जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, और अगर वो एक दफ़ा ख़राब हो जाता है तो उसको सही करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आपने 500 की क्रीम ली, उसको लगाया, किसी की स्किन 1 महीने में, किसी की स्किन 2 महीने में, कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाती है, और उसको उसी तरह की सस्ती क्रीम्स के साथ सही करने की कोशिश में वो डैमेज होते चली जाती है। अब हम जब डिफरेंट ट्रीटमेंट्स पे आते हैं, पेशेंट आता है कि जी इतने लेज़र्स करवाए, पील्स करवाई हैं, एंडियाक करवाया, डिफरेंट प्रोसीजर्स हुए हैं, और कुछ को फ़र्क पड़ा, कुछ को नहीं पड़ा, छोड़ा, दोबारा आ गया, तो वो लाखों रुपया लगा चुके होते हैं। और जब तक वो मेरे पास आ रहे होते तो उनके पास होता है कि जी हमने जो है इसके ऊपर लाखों रुपया लगाया है, लिहाजा अब जो है ये तो सही हुई नहीं। तो अब जब हम उनको एक पिगमेंट आउट क्रीम दे रहे होते हैं जिसकी कॉस्ट जो है 5000 रुपीज़ है, और पिगमेंट आउट मास्क, एमकोरिक पिगमेंट आउट मास्क जो है वो है 10,000 का, तो वो उनको बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन जो उन्होंने ख़र्च किया उसका अगर अंदाज़ा करें तो वो लाखों में बन रही होती है अमाउंट। पूरे पाकिस्तान के पेशेंट्स हैं लाखों रुपए खर्च कर चुके होते हैं स्किन को डैमेज करने के लिए, तो उसकी रिपेयर के लिए उनको 5000 और 10,000 बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। अब बात आती है जब पिगमेंट आउट जो है क्रीम एंड मास्क लगाना शुरू करते हैं तो उनको होता है कि जी हम लगा रहे हैं और 5वें दिन हमारा चेहरा साफ़ हो जाना चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है।
जो आपकी तमाम लेयर्स, पिगमेंटेशन डीप लेयर्स तक के हम उसे प्रोसीजर्स भी सजेस्ट कर रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ें भी गाइड कर रहे होते हैं, वो 4 से 5 दिन में कैसे ठीक हो सकती है? नामुमकिन सी बात है। आपकी जो स्किन की फर्स्ट लेयर है, एपिडर्मिस है, उसका ही जो साइकिल है, उसका जो डेड सेल के शेडिंग साइकिल है वो 28 डेज़ का होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 5 दिन में, 6 दिन में जो है आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी? पिगमेंट आउट, एम-कॉलरिक पिगमेंट आउट क्रीम एंड एम-कॉलरिक पिगमेंट आउट मास्क का तरीका मैं आपको बता दूं कि इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पेशेंस चाहिए, इसलिए कि हमारी जो स्टडीज़ होती हैं उसमें यही है कि इसके स्टडीज़ में एंड प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। स्टडीज़ तो बहुत आसान लग रही होती है, जब प्रैक्टिकली हम करते तो अंदाज़ा होता है कि हर पेशेंट अलग रिज़ल्ट दे रहा होता है और रिस्पॉन्स उसका अलग होता है। जब इसको आप लगाना शुरू करते हैं, स्किन डिफरेंट टाइप की होती है, रिजल्ट डिफरेंट टाइप से आ रहा होता है, कंडीशन जो रीजंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर्मूला क्रीम का पेशेंट सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, जिससे जितना ज़्यादा केमिकल लगाया होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है, और जो सिर्फ प्रेगनेंसी में हुई हैं, धूप की वजह से हुई है, इलनेस की वजह से हुई है, वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं एम-कॉलरिक पिगमेंट आउट क्रीम एंड पिगमेंट आउट मास्क, उसके साथ कुछ केयर बहुत ज़रूरी है। प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रोसीजर्स नहीं कर रहे हैं तब भी आपने क्रीम एंड मास्क इस्तेमाल करना है। और इसके साथ सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन ब्लॉक आप देख रहे होंगे मेरे पास ये बहुत सारे सन ब्लॉक रखे हुए हैं, उसमें वाटर बेस भी है, उसके अंदर क्रीमी बेस भी है, 50 SPF का भी है, जो है आपका लोशन फॉर्म में भी है, और इम्पोर्टेड जो है ये सारे हमारे पास सन ब्लॉक मौजूद हैं। इसलिए कि स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगती है तो उसमें आपको सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, किचन में भी लगाना है। घर में अगर आपके सूरज की रोशनी आती है, चाहे आपके बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ हैं, सहन खुला हुआ है, बैल्कनी है, तो आपने घर में भी लगा के रखना है और बाहर जाते वक्त तो लाजमी लगाना है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, जब आप क्रीम यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉइस्चराइजिंग नहीं करेंगे आपकी स्किन ड्राई होगी, आपकी स्किन पील होगी, तो आपकी स्किन जो है रफ़ होने लगेगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो है अगर जिसकी स्किन जो पिगमेंटेशन बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा डार्क है, उनको मास्क एंड क्रीम दोनों इस्तेमाल करने हैं। बज़ाहिर आपको उसकी कीमत ज़्यादा लग रही है, लेकिन 3 और 4 मंथ्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, 3 to 4 मंथ्स बहुत होते हैं। लेकिन अगर किसी ने अपनी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज की है, 20-20 साल उन्होंने उल्टी सीधी क्रीम्स यूज़ की हैं और उसकी लापरवाही से अपनी स्किन को डैमेज कर दिया, तो उसको कुछ टाइम तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए कुछ हम विटामिन भी साथ दे रहे होते हैं। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी स्किन से बढ़ के कोई चीज़ दुनिया की कीमती नहीं है। बज़ाहिर आपको लगता है कि बहुत महंगा है, लेकिन आप इससे ज़्यादा उन कपड़ों पे खर्च कर देते हैं जो कि चंद वॉशेस के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों पे ज़ाया कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उस कॉस्मेटिक पे ज़ाया कर रहे होते हैं जिसकी कोई वर्थ नहीं होती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सामान ख़रीद लेते हैं और जिसकी वजह से स्किन डैमेज हो जाती है। अच्छी क्वालिटी का ब्रांड हमेशा जो है आपको सेफ़ रखता है, आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। जहाँ पे आप पैसा बचाते हैं वो गलत जगह होती है। अपनी स्किन के लिए, अपनी सेहत के लिए कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। लो क्वालिटी कॉस्मेटिक्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। पिगमेंट आउट बज़ाहिर लगता है आपको, लेकिन आपने जो सालों पैसा खर्च किया होता है ट्रीटमेंट्स के ऊपर, उसके मुकाबले में इसकी कोई भी कीमत नहीं है। इसलिए कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही कीमती हैं। आप यूँ समझ लीजिएगा, अगर आप घर में बिरयानी बना रहे हैं, मटन की बिरयानी बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? उसमें आप ज़ाफ़रान भी डालना है, उसमें आपने 12 मसाले भी डालने हैं, या सारी चीज़ें, मुझे तो खैर कुकिंग नहीं आती है, और सारी चीज़ें भी डाल रहे हैं, तो उसकी जो है कॉस्ट है। और सीधे सीधे आप खिचड़ी बना लेंगे, उसके टेस्ट में, उसके फ्लेवर में, उसको प्रेजेंट करने में, हर चीज़ में फ़र्क होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपने सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी स्किन को डैमेज किया है, उसको सही होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिनकी स्किन जितनी ज़्यादा डैमेज होगी उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। बट एम-कॉलरिक पिगमेंट आउट को अगर आप प्रॉपर यूज़ करते हैं, ना सिर्फ ये पिगमेंटेशन को दूर करता है, मिलाजमा को ख़त्म करता है, बल्कि आपकी स्किन की कंडीशन को बेहतर करता है, पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है। बट शर्त क्या है, आपने इसके साथ एक प्रॉपर क्लेंजर यूज़ करना है।
मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, सन ब्लॉक यूज़ करना है और साथ साथ अच्छा विटामिन यूज़ करना है जो कि हम सजेस्ट कर रहे होते हैं और ज़रूरत होती है तो हम ओरल वाइज भी दे रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो हम पील पैड्स भी दे रहे होते हैं, वो हम कंडीशन देख के दे रहे होते हैं। अगर सिर्फ आप क्रीम एंड मास्क यूज़ करते हैं, दो चीज़ें हैं कि क्रीम एंड मास्क यूज़ करना है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो उनको मास्क हम लाजमी दे रहे होते हैं और वरना खाली क्रीम इस्तेमाल की जाती है। मास्क जो है आपने रात को सोते वक्त लगाना है, क्रीम इवनिंग में लगानी है। और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो सिर्फ क्रीम है जो कि डेली बेसिस पे आपने लगानी है। सन ब्लॉक मस्ट है, मॉइस्चराइज़र मस्ट है, अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है, लो क्वालिटी कॉस्मेटिक से बचना है, किसी भी फार्मूला क्रीम से बचना है। तो 3 to 6 मंथ्स के अंदर स्किन क्लियर हो जाती है और ना सिर्फ पिगमेंटेशन ख़त्म होती है बल्कि आपकी फाइन लाइंस भी ख़त्म होती हैं, आपके ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होते हैं और आपकी स्किन बहुत फ्रेश एंड हेल्दी हो जाती है। लिहाजा इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। इस क्वालिटी की जो अगर प्रोडक्ट्स आप देखें तो वो 10-12 हज़ार से तो शुरू होती हैं और उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा जाती हैं और वो 15 डेज़ हार्डली चल रही होती है। आपकी जो क्रीम एंड मास्क पूरा 1 मंथ का है और ये 1 मंथ आराम से चलता है। लिहाजा इस्तेमाल कीजिए, अपनी स्किन को समझते हुए क्लिनिक आना है, क्लिनिक आइए। अगर नीड होगी तो हम आपको गाइड कर देंगे प्रोसीजर्स का। और जो ऑनलाइन मंगा रहे हैं हमको पेशेंस के साथ इस्तेमाल करना है, इसलिए कि छोटे इलाकों में रहने वाले, खुले घरों में रहने वालों के लिए सन ब्लॉक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सन ब्लॉक का ख्याल नहीं रखेंगे तो पिगमेंटेशन बार बार आती रहेगी। 5 से 6 महीने केयर कर लीजिए, इंशाल्लाह स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी। इस्तेमाल भी कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और जितना फ़ायदा हो रहा है और जितनी कीमत आप अपनी स्किन को डैमेज करने में लगा चुके हैं उसकी रिपेयर करने में ये कुछ भी नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।